हमारे देश के जवानों के साथ साथ ऐसे देसी नस्ल के डॉग जो दुश्मनों को अपनी आंख से भी पहचान लेते हैं। देसी नस्ल की डॉग रिया खड़ी हुई है, जो अभी हाल में ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी तारीफ की थी। पिछले वर्ष लखनऊ में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन हुआ था। रिया नाम की श्वान ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। रिया ने यहाँ कई फॉरेन ब्रीड्स को पछाड़ते हुए पहला पुरस्कार जीता। हमारे देश के जवान देश के बॉर्डरों पर तैनात रहते हैं, उनके साथ में ये रिया भी तैनात रहेगी। ये दुश्मन कहीं भी छुपा हो, इनकी नजरों से नहीं छुप सकता। रिया ने 116 विदेशी नस्ल के श्वानों को हराया है। रिया ने ट्रैकर की है, जिसको 9 महीने लगे ट्रेन होने में। श्वान जो है अपनी शाबाशी के लिए निवेदन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि उन श्वान का बहुत अच्छे से उनका सम्मान होना चाहिए, उनका एप्रिसिएशन होना चाहिए। हमारे देश के जवानों के साथ साथ ऐसे देसी नस्ल के डॉग जो दुश्मनों को अपनी आंख से भी पहचान लेते हैं। ये देखिए, तस्वीरें देख सकते हैं, ये बीच में देसी नस्ल की डॉग रिया खड़ी हुई है, जो अभी हाल में ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी तारीफ की थी। इन्हें विशेष ट्रेनिंग दी गई है, इन्हें बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि दुश्मनों को अपनी आंखों से पहचान लेती है, क्योंकि हमारे देश के जवान देश के बॉर्डरों पर तैनात रहते हैं, उनके साथ में ये रिया भी तैनात रहेगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल में ही तारीफ की थी, और सबसे खास बात यह है कि रिया को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और भारतीय नस्ल की ये डॉग है। सबसे खास बात यह है कि 150 से अधिक यानी 150 से अधिक ग्वालियर में बीएसएफ टेकनपुर एकेडमी में देसी नस्ल के इन सभी डॉगों को एक विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे अवार्ड भी हैं जो इन देसी नस्ल के डॉग ने जीते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुश्मन कहीं भी छुपा हो, इनकी नज़रों से नहीं छुप सकता। चाहे वो बॉर्डर पर पेट्रोलिंग हो, इसके साथ साथ ही तमाम ऐसी जो ट्रेनिंग में सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं जो बॉर्डर पर गतिविधियां होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो विदेशी नस्ल के डॉग होते हैं, उनको पछाड़कर ये देसी नस्ल की डॉग है रिया, जो कई अवार्ड अब तक जीत चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी तारीफ कर चुके हैं। बीएसएफ एकेडमी ग्वालियर स्थित एनटीसीडी का भारतीय नस्ल के श्वान का एक दस्ता राष्ट्रीय एकता परेड जो केवड़िया में नर्मदा जिले में हुई थी, उसमें भाग लेने गया था। उसमें जब भाग लिया, प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा, काबिले तारीफ था। उसकी सब जगह से सराहना हुई। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सोशल मीडिया पे भी उसकी प्रशंसा की और बोला कि मोस्ट एडमायर्ड शो एकता परेड का था। तो हमारे जो जवान, हमारे जो अधिकारी और हमारे जो श्वान जिन्होंने इसमें भाग लिया था, उन सब का आज एक सम्मान करने का एक कार्यक्रम रखा गया था। हमने उनको सबको सम्मान किया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉग्स और श्वान जो हैं अपनी शाबाशी के लिए निवेदन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि उन श्वान का बहुत अच्छे से उनका सम्मान होना चाहिए, उनका एप्रिसिएशन होना चाहिए। और पूरी एकेडमी के सभी ऑफिसर लेडीज़ ने आके उनकी परफॉर्मेंस की, उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की और उनका सम्मान किया। ये रिया है, आप देख सकते हैं। रिया ने 116 विदेशी नस्ल के श्वानों को हराया है, मतलब कई अवार्ड अपने नाम किए हैं। और सबसे खास बात इन श्वानों की ये है कि ये दुश्मन की आंखों में आंख डालकर उसको पहचान लेते हैं। ये रिया है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और इस रिया का जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी हाल में ही मन की बात में किया था। उनके ट्रेनर हैं, उनसे बात कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, किस तरीके से इनको ट्रेनिंग दी जाती है? एक्चुअली जैसे मतलब विदेश ब्रीड होती है, सेम उसी के अकॉर्डिंग सुबह से लेकर शाम तक। हाँ। तो कुछ पार्टों में होता है, जैसे सुबह का अलाउट हो गया, उसके बाद प्रॉपर ये
इनका एक्सरसाइज हो गया, और इनका जैसे लेक्चर प्रोग्राम होता है ना, उनके अकॉर्डिंग उनका होता है, डे बाय डे, पीरियड बाय पीरियड उनका शेड्यूल के हिसाब से होता है इनका ट्रेनिंग। कितने दिन में एक श्वान तैयार किया जाता है? ये डिपेंड करता है सर ट्रेड के ऊपर, जैसे 6 से लेके 9 मंथ तक होता है ये। कुछ डॉग 9 महीने ट्रेंड होते हैं और कुछ डॉग 6 महीने होते हैं, बट रिया ने ट्रैकर किया है तो उसको 9 महीने लगे ट्रेंड होने में। कितनी अवार्ड जीत चुकी है रिया? ये भी एक बार कंपटीशन भाग ली थी 2024 में, और फर्स्ट टाइम में ही। लेकिन खास बात यह है कि उस टाइम पे सिर्फ एक स्वदेशी डॉग था, बाकी सभी विदेशी नस्ल के श्वान थे। अच्छा, ट्रेनिंग में क्या क्या कुछ खास रहता है कि बॉर्डर पर जब तैनात किए जाएंगे तो क्या कुछ? बिल्कुल, बॉर्डर पे क्या है कि हमारे जो इंडियन स्वदेशी डॉग है, हमारे इंडियन के मौसम के हिसाब से बहुत अच्छे डॉग है, और सबसे अच्छी बात है कि ये बीमार कम पड़ते हैं और कम मेंटेनेंस होता है इनके लिए। बिल्कुल, तो देखिए ये रिया है, मैं एक बार हाथ लगा सकता हूँ रिया को, देखिए मैं दुलार सकता हूँ इस रिया को। और रिया वो रिया है जो हमारे भारतीय नस्ल की एक श्वान है। यानी आप सोचिए कि रिया को विशेष ट्रेनिंग दी गई है, तभी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जिक्र किया है। और आज देश का नाम तो उसने ऊंचा किया ही है, लेकिन बीएसएफ का भी नाम देश में ऊंचा किया है। और यही वजह है कि इन्हें विशेष ट्रेनिंग के जरिए इन्हें बहुत कुछ सिखाया जाता है। बॉर्डर पर जब तैनात होंगे तो किस तरीके से तैनात किए जाएंगे, इसके साथ ही तमाम ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद 9 महीने में ये एक भारतीय नस्ल का श्वान तैयार किया जाता है। यही वजह है कि अब हमारे भारतीय नस्ल के श्वान पर बेहद गर्व भी है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।